संजय जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, आज जो फिल्म आज यहाँ दिखाई गई है, जिसकी स्क्रीन दिखाई गई है, क्या उद्देश्य है इसको दिखाने का? देखिए, वास्तव में ये मेरा जो हिंदुस्तान है, इसका इतिहास कुछ और है, जिसके निकट हमको नहीं लाया गया। लेकिन अब कुछ जागरूकता आई है, कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ फिल्म्स के माध्यम से हम अपने वास्तविक इतिहास के नजदीक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में शंकरन नायर के बारे में यदि हम पूछें लोगों से, तो शायद लोगों को ना पता होगा। लेकिन अंग्रेजों ने और अन्य लोगों ने जिस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर जो जुर्म ढाए हैं, उसको इस तरह की मूवीज को देखकर रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं मन को कष्ट होता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी कम से कम हिंदुस्तान, वास्तविक हिंदुस्तान के बारे में जानकारी होगी। एक कवि ने लिखा है, श्री कृष्ण शरण है वो, कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, कि कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं है, हम भी कर्जदार हैं। और जो एक पिक्चर में डायलॉग दिया गया कि मैं दोषी हूं, जो शंकर नायर ने कहा, लेकिन अंग्रेजों का नहीं, मैं हिंदुस्तान के उन लोगों का दोषी हूँ जिनको मैंने सजा कराई। जब आंख खुल जाए, उसको सवेरा मान लेना चाहिए। और निश्चित ही इस राष्ट्र के लिए हम अपना क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जरूर देना चाहिए। क्योंकि भारत माता ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और हम जैसे लोगों से और आने वाले भविष्य से भारत माता यही कहती है कि मेरी चीख में कभी आवाज नहीं थी, लेकिन अब मेरी आवाज दुनिया की आवाज बन जाए। इतना ही मैं कह सकता हूँ। और अपने जो शहीद हुए जलियांवाला बाग में, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो उन्होंने केसरी 2 जिन्होंने बनाई है, वास्तव में मैं स्वयं घुटने टेककर उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। आज के युवाओं की आदतें जो है वो किताबें पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। तो ऐसी जो फिल्मों के जो निर्माता हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जिसकी वजह से आज युवाओं को कम से कम हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, तो ऐसे निर्माताओं के लिए या जो अन्य लोगों को भी, अन्य निर्माता है, उन्हें भी बनाना चाहिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित ही समय बदलता रहता है, लेकिन समय के साथ हम बदलें, लेकिन जो इतिहास है वो नहीं बदल सकता है। इतिहास कभी बदलेगा नहीं, चाहे हम बुक्स के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हम फिल्म्स के माध्यम से, कहीं ना कहीं इनको इतिहास के नजदीक खुद जाने की आवश्यकता है, और हमारे बच्चों को इस इतिहास के नजदीक ले आने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि शायद ये काम यदि हम कर सके, तो एक बहुत बड़ी पूजा होगी। और राष्ट्र के प्रति मेरा कहता है कि हम जो त्योहार बनाते हैं, हम जो पर्व बनाते हैं, तो हम ये पर्वों से हमको जुड़ना चाहिए कि हमारे बेगुनाह लोगों ने भी राष्ट्र के लिए अपना खून बहाया, जिन लोगों ने जानबूझकर अपने बलिदान दिए, तो कभी विस्मृत ना हो और हमेशा हमारे स्मरण में रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो खून है उसका रंग कभी काला नहीं होता, खून लाल है। जो उनका खून था वो भी लाल था, और हमारा खून है वो भी लाल है, और आने वाली पीढ़ियों का खून भी लाल ही रहेगा। लेकिन इसकी लालिमा हिंदुस्तान में और हमारे तिरंगे झंडे को हमेशा ऊपर रखेगी। एक बार मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।